नमस्कार। गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबा जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वित्त अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, कैप्सूल क्रैश कोर्स में आप लोगों की हिंदी की क्लासेस चल रही हैं शाम 4 बजे। और अभी हम लोग कर रहे हैं आप लोगों की पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर का रिवीजन। मंडे से हमने पद्य खंड शुरू किया है, जिसमें मैंने डे वाइज टारगेट आपको कल ही बताया था कि हम 2 दिन में पवन दूतिका चैप्टर का रिवीजन करेंगे। पवन दूतिका की एक क्लास कल हो चुकी है, आज इसकी यह सेकंड क्लास है। तो सभी बताओ कि आप लोग खुद से रिवीजन करके आए हो कि नहीं करके आए। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए भाई। विजय, सोनम, कोहिनूर, राहुल, यशी, सनी, रोहित, विवेक, शिवम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। फिर ऐसा ना हो कि एग्जाम के एक दिन पहले बोल रहे हो कि दीदी बता दो 95% आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, है ना। अगर मैं आज रात भर बैठ करके पढ़ लूं तो 90 नंबर ले आऊंगा हिंदी में कि नहीं। ऐसा कोई कमेंट मुझे एग्जाम टाइम पर नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन में कोई जादू नहीं होता है। एक दिन में कोई 90 नंबर तक नहीं पहुंचता है, 95 तक नहीं पहुंचता है। रोज आप थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपके दिमाग को याद रहता है, तब जाकर के आप 90 या 95 का टारगेट अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो एक दिन में मैं कोई टोना जादू, है ना, क्या कहते हैं, जादू टोना, हाँ, तो कोई जादू टोना मैं नहीं कर पाऊंगी, कोई टोटका नहीं कर पाऊंगी। अभी से पढ़ेंगे तो निश्चित है कि ले आएंगे नंबर। ठीक, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कविता पढ़ रहे हैं, जो कि है पवन दूतिका। पवन दूतिका में जो दूतिका बनकर जा रही है, मैसेंजर बनकर जा रही है, पवन यानी हवा, वह पहुंच चुकी है मथुरा। और मथुरा में वहां राधा ने उनसे क्या कहा है, तो राधा ने उनसे कहा है कि तू वहां आपकी चकित होगी मंदिरों की शोभा को देखकर। ऊंचे ऊंचे मंदिर है ना, ऐसा लगेगा जैसे दूसरे सूर्य से हैं। अब वह बताने वाली है कृष्ण के बारे में कि कृष्ण कैसे दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ पर कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप लोगों ने यहां से हमें आज पढ़ना था। ठीक, चलिए तो फिर मैं शुरू करती हूँ। अभी तक सभी क्लास में पहुंच चुके हैं। मैं मथुरा से ही हूँ भाई, बहुत बढ़िया। मथुरा वालों को तो और मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक, चलिए तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले का अंश मैंने कल रिवीजन करवा दिया था, आज यहाँ से पढ़ रहे हैं। क्लास के बाद आधा घंटा आपको खुद से जरूर पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया। ठीक, चलिए तो अब देखो लिखा है, अब कृष्ण कैसे दिखाई देते हैं भाई। उस समय फोटो तो थी नहीं कि भैया स्नैपचैट पर फोटो भेज दी कि व्हाट्सएप पर फोटो भेज दी। बताना पड़ेगा कि कृष्ण दिखते कैसे हैं। तो आप बताओ, अगर आपके पास फोटो भेजने का ऑप्शन ना हो और आपको अपने प्रिय मित्र, ठीक है, या प्रिय मित्रा जो भी है, ठीक है, मेल फीमेल, जिसकी आपको इमेज बतानी हो कि वो कैसे दिखते हैं, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको पहचान ले, तो आप क्या शब्दों में बता पाओगे। देखो राधा तो कृष्ण का वर्णन कर पा रही है कि भाई कृष्ण ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ऐसे वस्त्र पहने होंगे, उनके शरीर का रंग ये है, उनके चेहरे पर एक लट छूटी हुई होगी, उनका शरीर इतना मजबूत होगा। ठीक है, तो ऐसा क्या आप शब्दों में बता सकते हैं अगर आपके पास फोटो भेजने का ऑप्शन खत्म हो जाए। तो आप लोग सोचना इस बारे में। ठीक है, चलो अब देखें। तो राधा कहती है साचे ढला सकल वपू है दिव्य सौंदर्यशाली, कि कृष्ण का शरीर कैसा है, तो कहती है जैसे सांचे में ढालकर बनाया हुआ हो। तो सांचे ढला यानी सांचे में ढालकर, क्योंकि सांचे में कोई चीज बनाई जाएगी तो परफेक्ट बनेगी। ठीक, तो सांचे ढालकर बनाया गया सकल यानी सकल मतलब संपूर्ण, वपु यानी शरीर, उनके पूरे शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सांचे में ढालकर बना दिया हो। दिव्य है, सौंदर्यशाली है, तो इतना दिव्य और इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके सांचे में ढालकर बनाया होगा, जिस पर गाना भी बना है कि रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, है ना। तो फुर्सत से जिसको बनाते हैं तो वो परफेक्ट बनते हैं, और हमारे तुम्हारे जैसे को ऐसे भगवान ने जल्दी जल्दी में बना दिया है। बाकी अगर कृष्ण को बनाया है, या अगर आप राधा की नजर से देखो, तो इन पर आपके संपूर्ण शरीर को देखने पर ऐसा लगता है कि सांचे में ढला हुआ हो, दिव्य दिखाई देता है। दिव्य यानी अलौकिक, जैसा आपके आसपास आपको दिखाई ना दे, और सौंदर्यशाली यानी बहुत ही अद्भुत सुंदर। सतपुष्पों सी सुरभि, सतपुष्पों यानी आपके जो सुगंधित पुष्प होते हैं, है ना, खुशबूदार पुष्प होते हैं, तो आपके सुगंधित यानी जो खुशबूदार आपके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, उनसी सुरभि, उनसी सुरभि यानी वैसी आपकी सुगंध, वैसी अच्छी खुशबू उनकी प्राण संपोषिका है। संपोषिका यानी पोषण देने वाली,
पोषण देने वाली। जैसे आजकल तो भाई परफ्यूम वर्फ्यूम का ऑप्शन आ गया है, लेकिन उस वक्त परफ्यूम का ऑप्शन नहीं होता था। तो परफ्यूम का ऑप्शन नहीं होता था तो क्या लोगों से भाई बदबू आती थी? ऐसा था नहीं। तो उस समय पर भी फूलों आदि का इत्र वगैरह कुछ लगाया जाता था जिससे कि खुशबू सी आती थी। तो राधा बताती है कि उनके पास से गुजरने पर कैसी आएगी? तो सुगंधित पुष्पों की सी सुंदर गंध, ठीक है, अच्छी गंध, प्राणों को संपोषित करने वाली, प्राणों को पोषण देने वाली। यानी कि जैसे मन को अच्छा सा लग रहा है, किसी के पास से गुजरो तो लगता है ना, अरे वाह थोड़ी देर यही ठहर जाए, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी ही प्राणों को पोषण देने वाली सुगंधित गंध उनके आसपास से आती होगी। मन करेगा कि वहीं थोड़ी देर ठहर जाऊं, रुक जाऊं, कि यानी वो पास से गुजरेंगे तो एहसास हो जाएगा कि भैया कृष्ण है, कृष्ण ही गुजर रहे हैं। ये राधा बता रही है। दोनों कंधे, उनके जो दोनों कंधे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में राधा कहती है कि वृषभ, वृषभ होता है बैल, और बैल भी ऐसा नहीं बूढ़ा, बोला वर, वर यानी श्रेष्ठ। तो आपके कृष्ण के दोनों जो कंधे हैं वो एक श्रेष्ठ बैल के समान है। अब बैल के समान बोलने का मतलब है मजबूत है, ठीक है। तो कहा कि बड़े ही सजीले, बड़े ही सुंदर लगने वाले उनके दोनों बैल जैसे मजबूत कंधे हैं। तो आप देख ही सकते हो कि कृष्ण की बॉडी जो है वो इसमें ऐसी लग रही है जैसे जिम विम जाते होंगे, है ना, बिल्कुल मजबूत कंधे बना रखे हैं। तो यही बात यहाँ पर कहते, लंबी बाहें, उनकी जो बाहें हैं, उनके जो बाजू हैं, वह ऐसा लगता है जैसे कलब, कलब होता है हाथी, हाथी की कर यानी सूंड, जैसे हाथी की सूंड होती है लंबी सी और उसमें खूब शक्ति होती है कि हाथी की सूंड से कोई उठा के वो आपको इधर पटक दे, ऐसी शक्ति होती है हाथी की लंबी सी सूंड में। ऐसी ही कृष्ण के हाथ भी लंबे लंबे हैं हाथी की सूंड जैसे, और मानो कोई शक्ति की पेटिका हो, यानी उनमें शक्ति भरी हुई है और वह आपके इधर उधर उठा के पटक सकते हैं आपको, ऐसी शक्ति उसमें है। राजाओं सा, तो मथुरा के राजा हैं, तो इसीलिए राजाओं सा उन्होंने सिर पर लसा होगा, लसा होगा यानी जड़ा होगा, दिव्य आपीड़ यानी एक दिव्य मुकुट, अपने सर पर एक दिव्य मुकुट लगाया होगा जो कि राजा जैसा वह दिख रहे होंगे। तो राजा की मतलब आपके जो बाकी लोगों से कैसे अलग करेंगे कृष्ण को? तो कहा उन्होंने राजाओं जैसा सर पर मुकुट धारण कर रखा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में, श्रुति यानी कान, उनके दोनों कानों में क्या होगी? स्वर्ण के कुंडलों की शोभा, सोने के कुंडल उन्होंने दोनों कानों में पहन रखे होंगे जो कि उनकी शोभा को, सुंदरता को और बढ़ा रहे होंगे। और नाना, नाना यानी अलग अलग प्रकार के, रत्न आकलित, रत्न से जड़े हुए, भुज में, रत्न से जड़े हुए, भुज यानी अपनी इस भुजाओं में, मंजू यानी सुंदर, केयूर यानी बाजूबंद। तो उन्होंने आपके रत्नों से, अलग अलग रत्नों से जड़े हुए दोनों भुजाओं में केयूर पहने होंगे, बाजूबंद पहने होंगे। मोती माला लसित, लसित मतलब फिर जड़ा हुआ, कि मोतियों की माला से जड़ा हुआ होगा उनका कंबू जैसा कंठ, कंबू यानी शंख जैसा सुंदर कंठ, मोतियों की माला से जड़ा होगा यानी मोती की माला उन्होंने गले में पहन रखी होगी। तो यहाँ पर दोबारा से मैं एक एक लाइन रिपीट करूंगी। कृष्ण का शरीर सांचे में ढालकर बनाया हुआ है, ऐसा संपूर्ण शरीर है, बड़ा दिव्य और सुंदर लगता है। सुगंधित पुष्पों जैसी सुगंध उनकी प्राण संपोषिका है, प्राणों को पोषण देने वाली है, मन को अच्छी लगने वाली है। उनके दोनों कंधे किसी श्रेष्ठ बैल जैसे बड़े सजीले, बड़े मजबूत हैं। उनकी लंबी बाहें हाथी की सूंड जैसी मानो शक्ति की पेटिका हो। राजाओं सा उन्होंने अपने सर पर जड़ा होगा एक दिव्य आपीड़, एक दिव्य मुकुट। उनकी दोनों कानों में, उभय श्रुति में, दोनों कानों में शोभा होगी स्वर्ण के कुंडल, सोने के कुंडलों की सुंदरता दोनों कानों में होंगी, अलग अलग रत्नों से आकलित जड़े हुए, भुज में, भुजा में सुंदर केयूर, सुंदर बाजूबंद होंगे। मोती की माला से जड़ा हुआ उनका कंबू सा, शंख सा सुंदर कंठ होगा, जैसा कि आप चित्र में कृष्ण को देख ही पा रहे हैं। अब देखते हैं हम इसके प्रश्नोत्तरों को। देखिए तो लिखा है, अब देखो लिखा है, इस पद्यांश में राधा पवन से श्री कृष्ण के दिव्य अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन कर रही है ताकि जो हवा है, पवन दूतिका है, वो मथुरा में जाकर उनको आसानी से पहचान सके। राधा बताती है कि श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर मानो सांचे में ढला हुआ है जो दिव्य और अनुपम सुंदरता से परिपूर्ण है। उनके शरीर से सुगंधित फूल, है ना, खुशबूदार फूलों जैसी मधुर महक आती है जो जीवन को मानो जैसे आनंद से भर देती है, मन को मानो तृप्त कर देती है। राधा आगे बताती है, श्री कृष्ण के कंधे बड़े सुदृढ़ हैं, बड़े सुडौल हैं, बड़े मजबूत हैं, मानो किसी बलशाली सांड के कंधों के समान हो। इससे उनके पराक्रम और बल को दिखाया है। उनकी भुजाएं लंबी है जैसे हाथी की सूंड होती है, वह शक्ति के प्रतीक रूप में दिखाई है। श्री कृष्ण के सर पर राजाओं के समान एक भव्य मुकुट शोभायमान रहता है जो उनके दिव्य स्वरूप को और अधिक प्रभावशाली कर देता है।
उनके कानों में सुंदर सोने के कुंडल हैं जो झिलमिलाते रहते हैं, जिससे उनकी शोभा और बढ़ती है। उनकी भुजाओं में विभिन्न रत्नों से जड़े हुए सुंदर केयूर भुजबंद शोभायमान है, उनके सौंदर्य और वैभव को जो और अधिक बढ़ा देते हैं। इसके अलावा उनकी शंख जैसी सुंदर गर्दन, सुडौल आकर्षक गर्दन पर मोतियों की मनोहर माला सुशोभित होती है, जो उनकी सुंदरता में और चार चांद लगा देती है। अब देखिए आगे लिखा है, तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। राधा आगे कहती है, हवा से कह रही है कि तुझ में ये गुण ही नहीं है कि तू जाकर व्यथाएं, व्यथाएं यानी यह मेरे जो दुख है, यह जो कष्ट है, इनको तू जाकर सुनाए, ये तुझ में गुण ही नहीं है। भाई हवा बोल थोड़ी सकती है, हवा क्या कर सकती है? हवा एक चीज को दूसरी जगह उड़ा सकती है, ठीक है। हवा एक आपके दीवार पर लगी हुई तस्वीर को नीचे गिरा सकती है, हवा किसी सूखे फूल को उड़ा करके कृष्ण के चरणों पर डाल सकती है, लेकिन बोल नहीं सकती। तो वो कहती है, तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि मेरे कष्ट जाकर तू कान्हा को सुना पाएगी, ये तुझमें गुण ही नहीं है। तो अपने व्यापारों को, व्यापार होता है कार्य, हवा का कार्य क्या है? हवा का कार्य है उड़ना, चलना। तो वो कहती है, अपने इन व्यापारों को प्रखर मति, प्रखर मतलब बिल्कुल तेज, मति यानी बुद्धि, अपनी तेज बुद्धि से अपने इन कार्यों को, व्यापारों को युक्तियों के साथ, युक्ति मतलब तरह तरह के उपायों के साथ चलाना, यानी अपना जो उड़ाने का कार्य है इसको उपाय के साथ तेज बुद्धि से करना। मतलब अब वो बताएगी आगे, कहती है, बैठे जो हो निज सदन में, निज मतलब अपने, अपने घर में जिस कमरे में, सदन में वो बैठे हो, मेघ सी कांति वाले, जैसे मेघ सावले होते हैं, नीले होते हैं, ऐसे मेघ की जैसी कांति वाले, चमक वाले मेरे प्रिय जिस निज सदन में बैठे अगर हो, तो क्या करना है? तो चित्रों को तुम इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो जो उनके महल में चित्र लगे होंगे उनको बड़े ध्यान से तुमको देख जाना है। और जो चित्रों में विरह विधुरा, तो चित्रों में कोई ऐसा चित्र हो जो किसी विरहिणी का हो, विरहिणी मतलब जो अलग हो गई है, अपने प्रियतम से जो अलग हो गई है, ऐसी कोई विरहिणी का चित्र हो। विधुरा, विरहिणी, विधुरा मतलब ऐसी स्त्री जो विरह में हो, ऐसी स्त्री को यहाँ विरही विधुरा कहा है। तो जो चित्रों में विरह विधुरा का कोई चित्र मिले तो जाके उसके निकट उसको इस भाव से हिला देना कि प्यारे होके चकित उस चित्र की ओर देखे। तो उस चित्र को ऐसे, जैसे आप टीवी सीरियल में देखते हैं कि किसी को भैया टपकाना है, ठीक है, बाबूजी आपके खत्म होने वाले हैं, या आपके रास्ते से गाड़ी आ रही है, पति का एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या कर देते हैं? पूजा कर रही होगी औरत, तो उसी वक्त तेज हवा चलेगी और पूजा की जो वो दिया वगैरह होगा वो बुझ जाएगा। तो आपको हिंट मिल जाता है कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। और क्या होता है, अगर जैसे पति की तस्वीर लगी है तो वो तुरंत नीचे गिर जाती है, तेज हवा चलती है, तस्वीर नीचे गिरती है, कांच टूट जाता है। तो आप समझ जाते हैं कि अब इसको या तो एक्सीडेंट होने वाला है, कोई बीमार है तो मरने वाला है, ठीक है। ये सारे हिंट हमें टीवी सीरियल से मिलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही राधा भी वही हिंट देने के लिए कहती है कि अगर कोई ऐसा चित्र हो जिसमें कोई विरही विधुरा स्त्री दिखे, तो उसके पास जाकर उसको हिला देना। तो क्या होगा? आपके घर में तूफान आए, कोई चित्र ऐसे से हिलेगा तो आप उस चित्र की तरफ देखोगे, तो कान्हा बैठे होंगे उस चित्र की तरफ देखेंगे। तो कहती है कि मेरे प्यारे चकित होकर, मतलब एकदम चौंक कर उस चित्र की तरफ देखेंगे कि अचानक क्या हो गया। और आशा है और मुझे उम्मीद है कि उनको इस प्रकार सुरती होगी, सुरती मतलब स्मृति है ना, एक खाने वाली सुरती भी होती है, वो हाथ पे रगड़ के ऐसे करके खाते हैं ना, वो वाली नहीं, ये सुरती मतलब है स्मृति। बोले कि मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रियतम को स्मृति हो आएगी हमारी, कि जब वो उस विरही विधुरा के चित्र को देखेंगे जो उदास होगी, जिसका चेहरा लटका हुआ होगा, तो शायद कृष्ण को मेरी याद आ जाए कि मेरी राधा भी ऐसे ही उदास होगी, उनके बारे में सोचती होगी, दुख में आंसू बहाती होगी। तो ऐसा यहाँ पर राधा हवा को करने को कहती है। अब नायिका पवन को संदेश देने के लिए क्या करने को कहती है? आप कहेंगे नायिका पवन से कहती है कि जब वो उनके महल में पहुंचे तो तुम भवन के सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना, और उन चित्रों में यदि तुम्हें वियोग से व्यथित किसी स्त्री का चित्र दिखे तो उसके निकट जाकर इस भाव से हिलाना कि वे सब उसकी तरफ देखने लगे, मतलब मेरे प्रियतम उसकी तरफ देखने लगे, और मुझे लगता है कि उनको उस चित्र को देखकर जरूर मेरा स्मरण हो आएगा, जरूर मेरी याद आ जाएगी। तो आपने पद्य समझा, उसी पर उत्तर लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है? तो देखो क्या किससे की गई है, तो आप बताओगे, जो भी अंश आपको दे रखा है। देखो ये क्या लिखा है, इस सदन इसमें दे रखा है मेघ सी कांति वाले। तो आप बताओगे कि प्रस्तुत अंश में कृष्ण की तुलना मेघ से की गई है कि वह आपके मेरे प्रियतम कैसे हैं? तो जैसे बादलों की आभा होती है, चमक होती है, वैसे ही मेरे प्रियतम भी है। तो इस तरीके से उत्तर लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना। अब ये मेघ सी कांति वाले में आप कहेंगे उपमा अलंकार है,
विरह विधुरा में व वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। और पवन, हवा से वह बात कर रही है, हवा से बात करना एक मानवीकरण अलंकार है। अगर निर्जीव चीजों से मैं बात कर रही हूँ, उसको बिल्कुल मनुष्य की तरह दिखा रखा है, वो सुन रही है, वो करने जाएगी अब ऐसा, तो ये सब मानवीकरण अलंकार। तो पवन दूतिका में मानवीकरण तो आपके है ही है, इसके अलावा कहीं पर उपमा है, कहीं पर आपके रूपक भी है, कहीं पर आपके अनुप्रास भी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो सारी पंक्तियां मैंने बता रखी है, इसमें जो भी अंश देगा आप लोग व्याख्या कर लेंगे। नायिका पवन से क्या प्रश्न करती है? तो नायिका कहती है, पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास उनके वियोग में स्वयं व्यथा का संदेश देते हुए भेजती है। पवन को संदेश देते हुए कहती है कि तुझमें ये गुण तो है नहीं कि तू जो व्यथाएं सुनाए, यानी उसके दुख को पूर्ण संवेदना के साथ जैसा का तैसा सुना पाने का गुण हवा में नहीं है। इसी बात को वह हवा से कह रही है, पवन दूतिका से कह रही है। अब पहली बात तो, अब राधा का स्वभाव आपको दिखेगा कि राधा केवल अपने बारे में नहीं सोच रही है, राधा केवल अपने बारे में नहीं सोच रही है। राधा ने पहली लाइन में कहा कि कोई ऐसी विरह विधुरा का चित्र दिखे जो आपके, तो उसको हिलाना है जिससे मेरी याद आ जाए। अब देखो आगे क्या कहती है, कहती है जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, तो उनके घर में कोई ऐसा चित्र लगा हो जिसमें कोई उद्यान हो, बाग बगीचा हो, और उसमें प्राणी, प्राणी यानी यही पक्षी हैं, आपके पशु हैं, गायें हैं, हिरण हैं, बंदर हैं, है ना, मोर है। तो ये जो प्राणी है विपुल, विपुल यानी अत्यधिक, अत्यधिक, उसमें बावले घूमते हो, उसमें बिल्कुल पागल से घूमते हो, उदास से घूमते हो। आप देख रहे हो, देखो गैया आंसू बहा रही है, बंदर सर पकड़ के बैठा है, शेर उदास है, ठीक है, ये सब देखो मुंह लटका के बैठे हुए हैं। तो यानी वो अगली बात कहती है कि उस सदन में कोई ऐसा चित्र हो जिसमें सभी प्राणी बावले से, पागल से, उदास से घूमते हो, तो जाकर सन्निकट, सन्निकट यानी पास, तो उसके पास जाकर उसको हिला देना। और इस प्रकार देवात्मा, देवात्मा यहाँ पर कृष्ण को बोला गया है कि इस प्रकार कृष्ण को सुरति हो आएगी, स्मृति हो आएगी, याद हो आएगी ब्रज के व्याकुलों की। तो ब्रज में मेरे अलावा जो लोग व्याकुल है, परेशान है कृष्ण के जाने से, कृष्ण के जाने के बाद उदास है, उन सबकी स्मृति शायद उस चित्र को देखकर कृष्ण को हो जाएगी। तो यहाँ पर राधा केवल अपने बारे में नहीं सोच रही। फिर कहती है कोई प्यारा कुसुम, कुसुम यानी फूल, कोई प्यारा सा फूल कुमला गेह में, कुमला यानी मुरझाया हो, कोई ऐसा फूल जो मुरझाया हो, गेह में यानी घर में, घर में कोई ऐसा फूल मुरझाया हुआ पड़ा हो, तो मेरे प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। हवा क्या कर सकती है, किसी चित्र को हिला सकती है। तो दो चित्रों को हिलाने की बात कही, एक चित्र में किसी विरह विधुरा का चित्र हिलाना है, और एक में जहां पर प्राणी पागलों से, बावले से घूमते हो इधर उधर, उस चित्र को हिलाना है। अब तीसरी बात उन्होंने बोली कि घर में कोई मुरझाया फूल पड़ा हो तो मेरे प्यारे के चरण पर लाकर उसको डाल देना, यानी उड़ा के उनके पैरों के पास ले आना। यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला। देखो फिर से उपमा अलंकार, इस फूल से क्या जतला देना, क्या बतला देना। तो लिखा है कि फूल सी एक बाला, तो राधा अपने आप को फूल सी बाला कहती है कि मलाना होकर, कि वो बतला देना कि जैसे फूल भी कोमल है तो वैसे ही वो फूल भी, राधा कोमल है वैसे ही फूल भी कोमल था, लेकिन यह अब मुरझा गया है। तो बताना कि ऐसे ही मलाना होकर, मुरझाकर, मलाना होकर यानी मुरझाकर, कमल पग को, अब ये रूपक अलंकार है, कमल रूपी चरणों को, कृष्ण के चरणों को कहती है कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। तो उस फूल को उड़ा के कृष्ण के पैरों पर, मुरझाए हुए फूल को उड़ाकर रख देना, और इससे उनको यह बतला देना, ये उनको एहसास दिला देना कि फूल सी एक बाला, फूल सी एक स्त्री मलाना होकर यानी मुरझा कर, उदास होकर उनके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। ये राधा पवन से अपना संदेश देने के लिए कृष्ण को बोल रही है। अब आगे बढ़ते हैं इस पे सवाल। राधिका पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डालने के लिए कह रही है? तो आप बताओगे, राधिका पवन दूतिका से मुरझाए हुए फूल को प्रेम पूर्वक प्रियतम के अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में डालने के लिए कहती है, ताकि वह प्रेम पूर्वक कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर सके, उनको छू सके। राधिका पवन दूतिका से किस प्रकार के चित्र को हिलाने के लिए कह रही है? तो अभी आपने पढ़ा है, बताओ इसमें कुछ दिक्कत है? तो आप कहोगे कि राधिका पवन दूतिका से ऐसे चित्र को हिलाने के लिए कह रही है। अगर आपका विरह विधुरा वाला अंश है तो आप दोनों बातें बताओगे, अगर ये वाला अंश है जहां पर प्राणियों की बात हो रही है तो आप प्राणियों वाले में बताओगे, इस जिसमें अनेक जीव जंतु पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हो, तो कृष्ण को उसे देखकर जो विरह में व्याकुल आपके ब्रजवासी है, ब्रज में रहने वाले पशु पक्षी है, प्राणी है, उनकी याद आ जाएगी। कमल पग में कौन सा अलंकार है? तो कमलों आपके, उनके पग, पग मतलब होता है पैर, पैरों को कमल कह दिया है। जैसे मैं इसको कह दूं कि भैया ये छड़ी है,
तो मैं कहूं कि ये कलम छड़ी मतलब कलम रूपी छड़ी, तो यहाँ पर भेद रहित आरोप जहां पर कर दिया जाए और रूपक अलंकार है। जैसे मैं कहूं तुम्हारा चेहरा चांद है, तो चेहरा चांद तो नहीं है लेकिन मैंने चेहरे को चांद बोल दिया। तो ऐसे ही कृष्ण के पैर कमल तो नहीं है लेकिन कमल बोल दिया, तो ऐसा रूपक अलंकार है। कमल पग में रूपक अलंकार है क्योंकि पैरों को यहाँ कमल कह दिया गया है, यानी पैरों पर उपमान कमल का आरोप कर दिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लोगे, सारी पंक्तियां समझाइए। राधा किसके माध्यम से पवन दूतिका को कृष्ण का अपना संदेश संप्रेषित करने के लिए कह रही है? तो आप बोलोगे सबसे पहले उद्यान में बेचैन घूमते प्राणी और जो मुरझाया हुआ फूल है, इसके माध्यम से वह कृष्ण तक संदेश भेजे, इस उपाय को राधा यहाँ पर कृष्ण को हवा को बताती है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। लिखा है जो प्यारे मंजू, अब जरूरी तो नहीं है कृष्ण घर में बैठे हों, तो राधा सारी चीजें बताएंगी कि हो सकता है कृष्ण अपने कमरे में बैठे हों, तो कमरे में बैठे होंगे तो तुम्हें फूल उड़ाकर ले जाना है और चित्र हिलाने हैं। लेकिन अगर प्यारे वहां हो ही ना, प्यारे कहाँ हो, उपवन में हो, किसी बाग बगीचे में बैठे हो, तो राधा कहती है जो मेरे प्यारे कहाँ पर हो, मंजू उपवन, मंजू मतलब सुंदर, सुंदर उपवन में वाटिका में खड़े हो, तो छिद्रों में जा क्वणित करना, छिद्र मतलब छेद, क्वणित मतलब बजाना, है ना, ध्वनि करना, कीचकों को, बांस, कीचक बोलते बांस, तो आपके बाग बगीचे में जो बांस के पेड़ होंगे उनके छेदों में जाके, उनके छिद्रों में जाकर क्वरित करना, ध्वनि पैदा करना। कैसा? वेणु सा, वेणु कहते बांसुरी को। जैसे बांसुरी क्यों बजती है, तो बांसुरी एक तो बांस की बनी होती है, उसमें छिद्र होते हैं और उसमें जब आप मुंह से हवा देते हो तो वो बजने लगती है। तो बिल्कुल ऐसे ही वह कहती है कि अगर मेरे प्यारे उपवन वाटिका में खड़े होंगे तो वहां पर कीचकों के छिद्रों में जाकर क्वणित करना, उनको बांसुरी सा बजाना, इससे होवेगी सुरति, सुरति फिर से आया, सुरति यानी स्मृति, इससे क्या होगा, उनको स्मृति हो आएगी गोपांगना की, सभी गोपियां जो उनकी है उनकी स्मृति हो आएगी। बांसुरी की सी धुन जब निकलेगी उस बांस के पेड़ों से, जब तुम गुजरोगी हवा, तो वो जो बांसुरी सी धुन निकलेगी तो इससे मेरे प्रियतम को गोपियों की याद आ जाएंगी, जो है वंशी, वंशी यानी बांसुरी की धुन सुनकर, जो बांसुरी की धुन को श्रवण रुचि से उनको सुनकर आपके दीर्घ उत्कंठित होती यानी बेचैन हो जाती थी। जैसे गोपियां कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर बेचैन हो जाती, सब कुछ काम वाम छोड़ करके सीधे कृष्ण के पास दौड़ी चली जाती थी, तो वो याद हो आएगी उनको। तो इस प्रकार आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है वह राधा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही है, वह गोपियों के बारे में भी बताती है। तो राधा कहती है कि अगर श्री कृष्ण किसी उपवन में खड़े हो तो तुम बांस के छिद्रों में जाकर बांसुरी की तरह बजाना, ताकि श्री कृष्ण को गोपियों की याद आ सके। यहाँ गोपियों की बांसुरी सुनने की तीव्र इच्छा का चित्रण किया गया है, यहाँ पर प्रेम और वियोग को दिखाया गया है। अब आगे क्या कहती है, लिखा है लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, और क्या करना है, और बताती है कि जहां पर श्याम बैठे हो तो अगर कोई फूला हुआ मतलब खिला हुआ कमल दल यानी कमल का समूह दिखाई दे रहा हो, कमल के फूल बहुत सारे खिले हो, तो श्याम के सामने लाकर क्या करना है, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, विपुल मतलब जहां पर अत्यधिक जल भरा होगा, उस अत्यधिक जल में व्यग्र होकर, व्यग्र मतलब थोड़ा थोड़ा सा बेचैनी के साथ उसको डुबोना। तो मेरे प्यारे अगर कहीं पर बैठे हो और आसपास कहीं कमल के दल यानी कमल का समूह हो, तो उसके खिले हुए कमल के समूह को थोड़ा थोड़ा करके अत्यधिक जल में थोड़ा थोड़ा करके डुबोना। इससे क्या होगा, तो इससे ये देना, ए भगिनी, भगिनी यानी बहन, तो ए बहन इससे यह बतला देना, जतला देना, यह एहसास करा देना कि एक अंभुज नेत्रा, रूपक अलंकार, अंभुज कहते हैं कमल को, नेत्रा यानी नैनो वाली, कमल नैनो वाली। तो राधा अपने लिए कह रही है ये कि उनको यह एहसास करा देना कि कमल नैनो वाली अंभुज नेत्रा, अंभुज के समान नेत्र हैं जिसके ऐसी आंखों को विरह विधुरा वारी, वारी कहते पानी में बोरती है, डुबोए रखती है, कि उसको जब वह जब देखेंगे कि कमल धीरे धीरे पानी में डूब रहा है, तो शायद उनको यह स्मरण हो आए कि ऐसी ही कमल जैसी आंखों वाली जो राधा होगी, वह मेरे जाने के बाद विरह विधुरा बनकर, विरह में विरही स्त्री बनकर अपनी आंखों में हमेशा वारी यानी पानी भरे रहती होगी, यानी उसकी आंखों में हमेशा आंसू डुबोए होते होंगे और अपनी कमल नैनों को वह आंसुओं में ही डुबोए रखती होगी। यह उनको जतला देना, यह उनको एहसास दिला देना। तो यहाँ राधा कहती है, राधा पवन से कहती है कि जब वह श्री कृष्ण के सामने हो तो खिले हुए कमल की पंखुड़ियों को धीरे धीरे करके अधिक जल में व्याकुल होकर डुबोना। ऐसा करने से श्री कृष्ण समझेंगे कि राधा जो कि कमल के समान नेत्रों वाली है, वियोग की पीड़ा में वह कैसे अपनी आंखों को आंसुओं में डुबोए रखती है। तो ये राधा उपाय बताती है ताकि हवा जाकर के राधा का संदेश अच्छे प्रकार से आपके बता के आए। यो मतलब इस प्रकार,
एक कह रही है कि हवा ये सब भूल जाएगी, तो भैया हवा का दिमाग तुम्हारे जैसा थोड़ी है कि भूल जाएगी, है ना। तुम तो जो है जब कविता पढ़ रहे हो तो अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए बंद रखना है। तुम्हारा दिमाग इसी तरीके की बातें कहेगा कि हवा को इतना सारा याद कैसे रहेगा, है ना। तुम्हें लगेगा कि ये संभव कैसे हो सकता है कि राधा हवा से बात कर रही है। यही तो कविता की सुंदरता है। तुम हिंदी फिल्मों के गीत सुनते हो ना, तो वहां दिमाग लगाते हो अपना, कि गाना है कि भाई तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। अब ये गाना सुनने में आप बहुत, जब तक दिल से सोचते रहेंगे अच्छा लगेगा, है ना। खूब बार बार सुनेंगे गाना, खुश होते रहेंगे अंदर ही अंदर कि हमसे कोई कह रहा है चांद तारों को तोड़ लाऊंगा। लेकिन जब दिमाग लगा के सुनेंगे तो फिर गुस्सा आएगा कि कैसी झूठी बातें कर रहा है, चांद तारे को कौन तोड़ सकता है, हवाओं को घटाओं को कौन मोड़ सकता है। तो कविता भी यही है, कविता में दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ दिल से सोचना है और सोच करके खुश होते रहना है, ठीक। तो यहाँ पर भी वही वाली बात है कि राधा बात कर रही है हवा से, ये तो कवि की कल्पना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये सोच रहे हैं कि जब राधा कृष्ण के जाने के बाद दुखी होगी तो वह किस तरीके से क्या क्या बातें करती होगी, वो कैसे कृष्ण तक संपर्क करती होगी। उस समय फोन वगैरह नहीं थे, चिट्ठी नहीं भेज सकती थी, तो क्या करती होगी। तो ये कल्पना है सारी। कमल दल कमल का समूह, गद्यान, जो भी कठिन शब्द आपको लग रहा है उसकी संस्कृत की पंक्तियों की अगली स्लाइड में आप लोगों को कठिन शब्दों के अर्थ भी दिख रहे होंगे, तो क्लास के बाद उन कठिन शब्दों के अर्थ को पढ़ लेंगे, ठीक। देखो अब आगे देखो, लिखा है श्री कृष्ण को गोपियों का स्मरण कराने के लिए राधा पवन से क्या कहती है। तो आप कहोगे राधा पवन से कहती है कि अगर कृष्ण किसी बगीचे में खड़े हों तो जाकर बांस में जाकर उसे बांसुरी की तरह बजाए। इससे श्री कृष्ण को अपनी गोपियों की याद आएगी जो उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनने के लिए ललायित रहती थी, बेचैन रहती थी, है ना। उनकी ध्वनि, बांसुरी की धुन सुनते ही भागी चली जाती थी। ये बात आप बताएंगे। राधा स्वयं विरह अवस्था से श्री कृष्ण को अवगत कराने के लिए क्या उपाय सुझाती है। तो ये अंश अगर आपको दे रखा है तो आप बताएंगे कि राधा पवन से कहती है कि श्री कृष्ण के सामने जो कमल के दल होंगे, कमल के पत्ते होंगे, कमल के फूल होंगे, उनको पानी में डुबोना है। इससे कृष्ण समझ जाएंगे कि राधा, जिनकी आंखें भी कमल जैसी सुंदर है, वह भी वियोग में रो रोकर अपनी आंखों को आंसुओं में डुबोए रखती होगी। ये शायद उनको याद आ जाएगा। राधा स्वयं विरह अवस्था से, ये प्रश्न हमने देख लिया। आगे है कमल दल का समास विग्रह करके भेद बताइए। कमल दल, कमल का दल, तो यह तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। कमल दल यानी कमल का दल, और बीच में अगर का, की, के चिन्ह छुपे होते हैं तो उसको हम आपके तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो तत्पुरुष समास क्या है। समास में आप क्या करते हैं, एक से ज्यादा शब्दों को जोड़ देते हैं। तो कमल दल में दो शब्द है, कमल और दल। जब बीच में आपको कोई कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, के की और अधिकरण में पर, ये जो चिन्ह है ने, को, से के द्वारा, के लिए, से अलग, काके की, में पर, ये चिन्ह अगर बीच में दिखाई दे रहे होते हैं तो तत्पुरुष समास होता है। तो समास में दो शब्दों को मिलाकर एक कर दिया है। और अगर आप उसका अर्थ कर रहे हैं और बीच में आपको लग रहा है कि इसमें ने छुपा है, इसमें को छुपा है, इसमें से छुपा है, इसमें के लिए छुपा है, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। ये सवाल ज्यादातर आपके एक आध नंबर में कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी नहीं पूछे जाते, इसलिए ये टॉपिक आपके संधि समास, या आप कहो कि ये वाला टॉपिक तो हमें बताया ही नहीं, क्योंकि ये आपके व्याकरण में है ही नहीं। तो किसी किसी समय पूछ लिए जाते हैं, कभी नहीं भी पूछे जाते, ठीक। जल में डूबी कमल की पंखुड़ियों के माध्यम से राधा कृष्ण को क्या बताना चाहती है। तो आप बताओगे राधा जल में डूबे कमल की पंखुड़ियों के माध्यम से कृष्ण को यह संदेश देना चाहती है कि जैसे कमल पानी में डूब रहा है, वैसे ही वह भी उनके वियोग में आंसुओं में डूबी रहती है, यानी लगातार रोती रहती है। तो कमल की जो पंखुड़ियां हैं उनको पानी में डुबा के क्या एहसास कराना चाहती है राधा, यही तो कराना चाहती है ना कि जब से कृष्ण गए तब से वो भी रोती रहती है, उसकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं, हमेशा पानी रहता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे क्योंकि सारी ही पंक्तियां मैंने बताई है आपको। तो इसमें ये वाली पंक्ति दे दे कि लाके फूले कमल दल के सामने, तो आप बताना कि राधा कहती है कि कमल दल, कमल का कोई पत्ता, कमल की कोई पंखुड़ी श्याम के सामने ला करके थोड़े थोड़े अत्यधिक जल में बेचैन हो होकर डुबोना, इस कराना चाहती है कि जो कमल के जैसी नैनों वाली है वह भी जब से कृष्ण गए हैं उनके विरह की पीड़ा में अपने आंखों में आंसुओं में डुबोए रखती है। तो ये बात आपको समझा देनी है। अब आगे बढ़ते हैं। कहती है धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प। वहन मतलब होता है उड़ा करके, उड़ा करके नीप का पुष्प, नीप होता है कदम्ब का फूल। तो कदम्ब का कोई फूल पड़ा हो तो धीरे से उसको उड़ाकर लेकर आना। कहां पर लाना, तो प्यारे के चपल, चपल यानी चंचल, दृग यानी नेत्र, तो मेरे प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना। तो धीरे से उड़ाकर लाना कदम्ब का कोई फूल और मेरे प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने लाकर डाल देना।
ऐसे देना प्रकट दिखला, और इससे यह प्रकट करना, यह दिखला देना कि नित्य, नित्य यानी रोज, आशंकिता, आशंकित यानी घबराई हुई सी, कैसी होती विरहवश, विरह के वश में राधा रोज कैसी हो जाती है रोमांचित सी। यानी जैसे अभी कदम्ब का फूल अचानक से कृष्ण की आंखों के सामने उड़कर जाएगा तो कृष्ण अचानक से चौंकेंगे, है ना, कि ये क्या था, घबराएंगे, थोड़ा सा डर जाएंगे। आपके सामने अचानक से कोई आकर प्रकट हो जाए तो आप एकदम डरेंगे ना कि अरे ये क्या था। तो बिल्कुल कृष्ण भी, कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने जब कदम्ब का फूल जाकर के हवा उड़ा के रख देगी तो इससे यह प्रकट होगा कृष्ण को कि राधा भी तो ऐसे ही रोज कृष्ण आ गए या कृष्ण कैसे होंगे, इन चिंताओं से या उनके आ गए इस एहसास से रोज रोमांचित होती होगी, कभी चिंतित होती होगी। तो ये आप फूल उड़ा करके प्रकट कर देना, ये आपको बताना है। राधा पवन से कहती है कि कदम्ब का फूल लेकर श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने रख देना, उन्हें जतला देना, उनको एहसास कराना कि राधा सदैव कैसी चिंता में रहती है, वियोग में रोमांचित रहती है। यह फूल राधा की विरह की स्थिति को कृष्ण के सामने प्रकट करेगा। आगे राधा कहती है कि बैठे जिस विटप के नीचे हो, विटप यानी पेड़, जिस पेड़ के नीचे श्याम बैठे होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। जिस पेड़ के नीचे कान्हा बैठे हो उन्हीं पेड़ का पत्ते को तो उसके उनकी आंखों के सामने हिला देना। इससे यो मतलब इस प्रकार प्यारे को विदित करवाना, विदित करवाना मतलब उनको ज्ञान करवाना, उनको एहसास करवाना। किस बात का एहसास कराना, कि चातुरी से दिखाना, चतुरता के साथ उनको इस बात का एहसास कराना, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हो उस पेड़ के नीचे उनके उसी पेड़ के पत्ते को लाकर हिलाना और उनको एहसास कराना चतुरता से कि मेरे चिंता विजित, चिंता विजित यानी चिंता ने जीत लिया है जिसको, विजित मतलब जीत लिया है, चिंता ने जीत लिया है उनके चित्त को, चिंता ने जीत लिया है चित्त यानी उनके हृदय को। ये किस प्रकार, वह पेड़ पत्ता जब उनके सामने आंखों के सामने हिलेगा तो इससे उनको चतुरता से यह एहसास कराना कि मेरा हृदय भी ऐसे ही हिलता है, ऐसे ही कांपता है, जैसे पत्ता उनकी आंखों के सामने कांपेगा तो उनको चतुरता से यह एहसास कराना कि मेरे हृदय को भी चिंता ने जीत लिया है, जिससे मेरा हृदय भी क्लांत होकर घबरा कर कांपता रहता है कि पता नहीं कृष्ण ठीक तो होंगे कि नहीं होंगे। नहीं तो कृष्ण तो ऐसा नहीं करते, कृष्ण तो मुझसे इतना प्रेम करते थे, एक बार जाकर के कम से कम मिलने तो आते, किसी को संदेश लेकर तो भेजते, कहीं कृष्ण को कुछ हो तो नहीं गया। तो इतनी सारी चिंताओं से मेरा हृदय कांप उठता है, यह एहसास उनको दिलाना। तो राधा पवन से कहती है जब श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो वृक्ष का कोई पत्ता लाकर उनके नेत्रों के सामने धीरे धीरे हिलाना, ताकि कृष्ण समझ सके कि राधा चिंता से पीड़ित है और उनका मन क्लांत हो गया है। यह पत्ता राधा की मन स्थिति को श्री कृष्ण के सामने पहुंचाने का माध्यम बनाने के लिए राधा कह रही है। अब लिखा है नायिका पवन से कदम्ब के फूल को नायक के समक्ष रखने के लिए क्यों कहती है। तो आप बताओगे कि नायिका पवन से कदम्ब के फूल को नायक श्री कृष्ण के समक्ष रखने के लिए इसलिए कहती है ताकि श्री कृष्ण को यह एहसास हो सके कि नायिका कैसे उनके विरह में हमेशा चिंतित है, उनसे मिलने की आशा में रोज रोमांचित होती है, कांपती है, डर जाती है। नायिका स्वयं की तुलना किससे करती है, तो अब यहाँ पर वह अपनी तुलना सूखी लता से और पेड़ से अलग हुए पत्ते से करती है। वह कहती है कि उनके वियोग में उनकी स्थिति भी ऐसी ही दयनीय हो गई है, यानी जैसे यह पेड़ से अलग हुआ पत्ता अकेला पीला पड़ गया है, कांप रहा है, ऐसे ही राधा की स्थिति जब से कृष्ण से अलग हुई है वह भी सूख गई है, मुरझा गई है, कांपती रहती है डर के मारे। राधा श्री कृष्ण को वियोग में उत्पन्न चिंता से अवगत कराने के लिए पवन से क्या कहती है। आप बताओ कि राधा पवन से कहती है कि वो कृष्ण के पास पहुंचे तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हो उसी पेड़ के पत्ते को चतुरता के साथ उनकी आंखों के सामने लाकर हिला दे। इससे कृष्ण समझेंगे कि राधा भी उनके वियोग में ऐसे ही चिंतित रहती है, व्याकुल रहती है, कांपती रहती है। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कर लोगे। विटप और नेत्र शब्दों के दो दो पर्यायवाची। तो विटप पेड़ को बोलते हैं, तो आप यहाँ पेड़ भी कर सकते थे, पादप भी कर सकते हैं, तरु भी कर सकते हैं, द्रुम भी कर सकते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। नेत्र को आप आंख भी लिख सकते हैं, लोचन भी लिख सकते हैं, नयन भी लिख सकते हैं, चक्षु भी लिख सकते हैं। अब आगे राधा क्या कहती है, राधा कहती है सूखी जाति मलिन लतिका। सूखी यानी मुरझाई हुई सी, लतिका यानी कोई डाल, तो कोई डाल जो कि मलिन हो, मुरझाई हो। तो सूखी हुई मुरझाई हुई कोई जो लतिका हो, डाल हो, धरा यानी जमीन पर पड़ी हो, तो क्या करना है, तो पांवों के निकट उसको शाम के ला गिराना। कोई मुरझाई हुई सी डाल कहीं किनारे पर पड़ी हो तो उड़ा के कृष्ण के पैरों के पास लाकर गिरा देना। यो मतलब इस प्रकार सीधे से प्रकट करना कि प्रीति, प्रीति यानी प्रेम से वंचित होकर, वंचित होकर यानी प्रेम से रहित होकर, कि कृष्ण का प्रेम अब राधा को नहीं मिल रहा है, कृष्ण राधा के प्रेम से वंचित हो गई है। तो इससे क्या हो गया है, इससे राधा का अति मलिन होना,
अति मुरझा जाना। तो जैसे यह पेड़ से अलग हुई डाल मुरझा गई है और आपकी सूख गई है, तो राधा भी कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर जैसे यह डाल मुरझाई है, सूखी है, ऐसी ही राधा भी हो गई है। इस बात का एहसास कराना ये राधा कह रही है। तो राधा पवन से कहती है कि जब वह श्री कृष्ण के पास हो तो कोई मुरझाई हुई बेल उठाकर उनके चरणों के निकट रख देना। इस क्रिया से श्री कृष्ण समझेंगे कि राधा प्रेम से वंचित होकर अत्यधिक मलिन और पीड़ित हो चुकी है। यह सूखी हुई बेल उनके सूखते प्रेम और राधा की सूखती स्थिति को दिखाई देगा। कोई पत्ता नवल तरु, नवल मतलब जो अभी नया पेड़ है, अभी अभी जवान हुआ पेड़ है, ऐसे तरु, ऐसे पेड़ का कोई पत्ता अगर पीला हो रहा हो, तो भाई नए पेड़ के सारे पत्ते तो हरे भरे होने चाहिए, लेकिन अगर कोई पत्ता पीला हो रहा हो, ऐसी राधा अभी जवान है, हरी भरी होनी चाहिए, लाल गुलाबी होनी चाहिए, लेकिन राधा जवान होने के बाद मुरझाई हुई है। तो वो इसीलिए कहते कि किसी नए पेड़ का कोई पत्ता पीला हो रहा हो तो मेरे प्यारे के दृग युगल यानी उनके दोनों नेत्रों के सामने ला उसको धीरे धीरे संभल कर रखना और उन्हें यो बताना, इस प्रकार बताना, पीला होना प्रबल दुख से, कि राधा इस प्रबल दुख से, इस आपके अत्यधिक दुख से पीली हो चुकी है। प्रोषिता, प्रोषिता ऐसी स्त्री को कहते हैं जिसका पति परदेश गया हो। तो जिसका पति परदेश गया हो, परदेश हो, ऐसी स्त्री, पति परदेश हो ऐसी स्त्री को प्रोषिता कहते हैं। तो जैसे पति परदेश जाता है तो कई महिलाएं बिल्कुल मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं, है ना। वो अलग बात है कि कुछ थोड़ी सी ज्यादा मोटी भी हो जाती है, ठीक है, पति के परदेश जाने पर कुछ जो है वो कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, सूख जाती है ना, क्योंकि पति को याद करती रहती है। तो राधा भी वैसी हो गई है, प्रोषिता स्त्री सी हो गई है, पीली हो गई है, कमजोर हो गई है। तो वो आपको कैसे बताना है, किसी नए पेड़ के पीले पत्ते को दिखा करके राम के मतलब श्याम के चंचल नेत्रों के सामने लाकर दिखा देना है और उनको यह प्रकट कर देना कि कैसे प्रोषिता स्त्री की तरह, ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उस स्त्री की तरह राधा कैसे प्रबल दुख से पीली पड़ती जा रही है। तो राधा पवन से कहती है कि यदि कोई नया वृक्ष मुरझा रहा हो और उसका पीला पड़ रहा हो तो श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाकर उसको हिलाना। यह पतला बतलाएगा कि राधा भी गहन दुख से पीली पड़ गई है। जैसे यह पत्ता श्री कृष्ण को यह ऐसा आता है कि राधा वियोग की पीड़ा में व्याकुल हो रही है। अब लास्ट समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं। तो लिखा है, यो प्यारे चित करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सारी परेशानियां, मेरे सारे कष्ट मेरे प्यारे को इस प्रकार बताकर, मेरे सारे कष्टों को मेरे प्यारे को इस प्रकार बताकर धीरे धीरे वहन करके, उड़ा करके पांव की धूली लाना। तो कान्हा के पैरों की धूल को धीरे धीरे उड़ाकर लाना, मतलब मेरी सारी परेशानी तुमने बताई, अब तुमको कुछ वापस भी लेकर के आना होगा। क्या? तो मेरे प्यारे के चरणों को उड़ाकर लेकर आना। थोड़ी सी भी चरण रज, रज मतलब धूल, थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल जो ला ना देगी, अगर तू हमें ना ला पाई वो थोड़ी सी भी धूल, तो हाय, हाँ, ये दुख सूचक शब्द है कि हाँ, कैसे व्यथित चित्त को, कैसे परेशान चित्त को, कैसे परेशान हृदय को मैं बोध दे सकूंगी, कैसे समझाऊंगी मैं अपने परेशान दिल को, है ना, कैसे समझा सकूंगी, कैसे अपने दिल को शांत करूंगी अगर तू थोड़ी सी धूल ना ला पाई कृष्ण के चरणों की। तो राधा पवन से कहती है कि अगर वह कृष्ण के समक्ष उनकी सारी व्यथाएं प्रकट कर दे तो धीरे धीरे उनके चरणों की धूल भी उठाकर राधा के पास लाना। यदि वह चरणों की धूली लेकर नहीं आएगा, आएगा नहीं, आएगी नहीं आएगी, तो राधा अपने पीड़ित मन की दशा को कैसे शांत कर पाएगी। चरण रज राधा के लिए अभी अत्यधिक महत्वपूर्ण लग रही है। अब लेकिन हो सकता है कि ना ही लेकर आ पाए, है ना, तो हो सकता है कि राधा बोल रही है लेकिन वो ना ला पाए, तो क्या कहती है? तो राधा कहती है, पूरी होवे ना यदि तुमसे अन्य बातें हमारी। तो हे हवा, हे पवन दूतिका, अगर तुझसे बाकी बातें पूरी ना भी हो पाए तो तू मेरी विनय, मेरी प्रार्थना, विनय मतलब मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग, फिर से रूपक अलंकार, मेरे प्यारे के कमल रूपी चरणों को, मेरे प्यारे के कमल रूपी चरणों को प्यार के साथ छूकर आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। तो तू नहीं भी ला पाई, धूल नहीं ला पाई, वहां जाकर के किसी फूल को उड़ा करके कृष्ण के पैरों में ना रख पाई, किसी चित्र को जाकर ना हिला पाई, किसी पेड़ के पत्ते को जाकर ना हिला पाई, किसी डाल को उड़ा के उनके कदमों पर ना रख पाई, मतलब ये सारी जितनी बातें मैंने कही तुझसे अगर कोई भी पूरी ना हो पाई, तो धूल भी उड़ाकर ना लेकर आ पाए, तो इतनी सी मान ले, तो सब कुछ छोड़ देना, बस इतनी सी मान ले कि उनके चरणों को तू बस छू कर आ जा, क्योंकि मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी, यानी अपने बाकी जीवन को गुजार लूंगी। सिर्फ एक बार तू उनके चरणों को छूकर आ जा, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि कान्हा ठीक है। इतना भी अगर मुझे संदेश मिल जाए, इतनी भी तसल्ली अगर मुझे मिल जाए कि कान्हा ठीक है, कृष्ण ठीक है, तो मैं अपना बाकी जीवन ऐसे ही जी जाऊंगी। ये राधा कह रही है।
तो अंत में राधा पवन से कहती है कि यदि तुमसे अन्य बातें पूरी ना हो सके तो भी कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छूकर वापस आ जा। ऐसा करने पर राधा को लगेगा कि उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया है और यह सुख उनके हृदय में बसा रहेगा। इससे राधा का पीड़ित हृदय कुछ शांति प्राप्त करेगा। इस पर आधारित सवाल और ये कविता का हुआ है दी एंड। ठीक, दृग मतलब है बेटा नेत्र। नायिका श्री कृष्ण की चरण रज लाने को क्यों कहती है? तो आप बोलो, नायिका जो राधा है वह पवन से श्री कृष्ण तक अपनी व्यथा पहुंचाने को कहती है, लेकिन यदि हवा ऐसा ना कर पाए तो कम से कम उनके चरणों की रज धूल ही ले आए, जिससे नायिका उसे आकर अपने दुखी मन को थोड़ी तसल्ली दे सके, थोड़ा संतोष दे सके। जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के, इस पंक्ति का आशय क्या है? तो आप बोलो, राधा कहती है कि अगर तू उनके चरणों की धूल ना भी लेकर आ पाई तो उनके चरणों का स्पर्श करके लौटाना, और ऐसा करने पर वह क्या करेगी, पवन को ही अपने हृदय से लगा लेगी और श्री कृष्ण की अनुभूति कर लेगी, श्री कृष्ण को गले लगाया है ऐसा एहसास कर लेगी, और इस वियोग में भी उनको एक नया जीवन मिल जाएगा। वो आगे का जीवन इसी वियोग में बिता लेंगी। अगर उनको सिर्फ आपके जो हवा है वो उनके पैरों को छूकर भी आ जाए तो उसी को हृदय से लगाकर राधा अपना बाकी जीवन गुजार लेगी। यही बात यहाँ पर समझाई गई है। इसमें अलंकार योजना, तो धीरे धीरे वहन करके, एक जैसे शब्द जब दोबारा रिपीट होते हैं, धीरे धीरे, तेज तेज, है ना, शीघ्र शीघ्र, आपके मंद मंद, ऐसे जो शब्द होते हैं, यानी एक ही शब्द दो बार आया है, दोनों बार उसका अर्थ एक जैसा है, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास जी जाऊंगी, ज वर्ण की आवृत्ति है अनुप्रास अलंकार। रूपक अलंकार, प्यारे के कमल पग, कमल रूपी चरणों को, तो ये रूपक अलंकार। और मानवीकरण तो पूरे ही आपके काव्य में है, क्योंकि पवन एक निर्जीव चीज है, राधा उससे बात करती हुई दिखाई गई है, तो किसी निर्जीव चीज से बात करना, किसी निर्जीव चीज को बिल्कुल सजीव की तरह दिखाना मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक, कमल पग का समास विग्रह, कमल पग यानी कमल के समान पग, कमल के जैसे पग हैं जिनके, कर्मधारय समास यहाँ पर होता है। ठीक, तो ये आप पढ़ रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की कविता, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका जन्म हुआ है 1865 ईस्वी में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, निधन हुआ है 1947 ईस्वी में। अब हम लोग कल नई कविता का रिवीजन करेंगे। इसके बाद कौन सी है, कैकेयी का अनुताप, तो कैकेयी का अनुताप की बारी है कल। ठीक है, कैकेयी के अनुताप में भी 2 दिन आपके इसके रिवीजन में भी लगेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी इंपॉर्टेंट नहीं बता रही है ना, तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के बताए जाएंगे आपको बहुत जल्द। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अभी आप पूरी कविता का रिवीजन करिए। इंपॉर्टेंट जहां पर आपको क्वेश्चन आंसर लिख करके प्रैक्टिस करनी है वो थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे तो जल्दी ही आपको यूट्यूब पर ही वीडियो सेक्शन पर कुछ कुछ वीडियोस देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड होंगी। जैसे आपके रोहित सर बता रहे थे, अविनाश सर बताते हैं आपको कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस मैं भी लेकर के आऊंगी, हर चैप्टर का सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें बताते हुए चलूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल बैच में मैं चाहती हूँ कि कुछ भी पॉइंट मिस ना हो आपसे, आप हर पॉइंट को याद रखें, है ना, हर चीज आपको याद रहे, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पूरे ही काव्य का रिवीजन करा रही हूँ। ठीक, चलिए, तो आज के इस सेशन को फिर हम लोग यहीं विराम देते हैं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।